औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं आपके साथ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं BSO बैच के बारे में कि हमें रिज़ल्ट के बारे में बता दें, या हम सिलेक्ट नहीं हुए। मोस्टली जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची या हज़ारा वाली साइड पे जितने भी लोग हैं उनको सिलेक्ट नहीं हुए, तो उनके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ में एक गुड न्यूज़ भी है लॉ रीजन वालों के लिए कि हमारे जो टैलेंट के हेड हैं वो लाहौर तशरीफ़ ला चुके हैं और आपका काम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 1 और 2 डेज़ में इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा और इंटरव्यूज़ जो हैं वो रिस्केड्यूल हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह उसके मैसेजेस आना भी शुरू हो जाएंगे। होप सो आज कुछ लोगों को आ चुके होंगे, बट मोस्टली जो है आज से आना शुरू हो जाएंगे, कल भी आना शुरू हो जाएंगे और ये इंटरव्यू कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे लाहौर रीजन के। और जो है बाकी मुल्तान, बहावलपुर है, गुजरांवाला है, ये सारी साइड जो है इनके जुलाई में होंगे, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था। अब डिस्कस करते हैं इसके ऊपर के जो लोग रिजेक्ट हो रहे हैं या जिनको मैसेजेस नहीं आ रहे, या मोस्टली को हमने देखा है कि उनको रिलेशनशिप के बारे में कॉल आई थी कि आपका कोई ब्लड रिलेटिव तो मीज़ान में नहीं है, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हमें कोई कॉल नहीं आ रही, या कोई ऐसा सीन है कि हम सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे, या कोई मेरिट हम पे नहीं आए हम, या हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या कोई सिफारिश कल्चर है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे रिसीव हो रहे हैं। लोग मुझे कहे जा रहे हैं बार बार कि इनका क्या मतलब क्या है, हम क्यों नहीं सिलेक्ट हुए, मेरा इंटरव्यू ठीक हुआ है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मीज़ान बैंक का क्राइटेरिया है इसको हम डिस्कस करते हैं कि मीज़ान बैंक कब लोगों को कैसे कैसे सिलेक्ट करता है। सबसे पहले जैसे टेस्ट हुआ था तो ये एक रैंडम बेस था, रैंडम एक डाटा कलेक्ट करना था बहुत सारे लोगों का, जो तकरीबन हमारी तवक्को से भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स दिया था हमें, और एक डाटा कलेक्ट हो चुका था हमारा। अब उस डाटा के ऊपर हमने काम किया और नीड बेस्ड एनालिसिस किया हमने कि हमें कहाँ कहाँ कितने कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी सीट है। सीट एक ही है हमारे पास, वो है BSO कैश। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने से पहले हमने नीड बेस्ड एनालिसिस किया कि टोटल वैकेंट स्लॉट कितनी है हमारे पास इस टाइम, और फ्यूचर प्रोडक्शन किया है कि फ्यूचर में 3, 4, 5 सालों में, 2 साल में, 1.5 साल में, इस साल में हमारे पास कितनी और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी है। उसको नीड बेस्ड हमने एनालिसिस किया। फिर उसकी जो वैकेंट स्लॉट के अगेंस्ट और इस एनालिसिस के अगेंस्ट हमने अपना एक टारगेट सेट किया कि ये लोग, इतने लोग, सपोज के हमने इस्लामाबाद में 200 लोग रखना है, से 100 लोगों को हमने हायर करना है। अब उन जो डाटा इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का आ चुका था, मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ इस्लामाबाद की, ये बाकी लोग भी इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये इसका क्राइटेरिया होता क्या है। तो इस्लामाबाद के रीजन की आपको एग्जांपल ले रहा हूँ कि अब जो डाटा हमारे पास आ चुका था उस डाटा की बेस पे हमने डिसीजन लिया कि जितने भी लोग हमारे पास पहुँच चुके हैं यहाँ पे, इस डाटा की बेस पे अब हमने इसमें से 100 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, हमने तकरीबन 250 बंदों को मैसेज कर दिया कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाए। अब हमने क्या करना था, हमने बेस्ट रिसोर्स जो है उसमें से निकालना है। अब जो 250 लोग हैं वो लोग हैं जो टेस्ट में टॉप के 250 लोग होंगे। अब ये नहीं है कि उसमें हमने क्राइटेरिया बना लिया कि जिस 87% वाले जो हैं, या 80% वाले, या 95% वाले, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। क्राइटेरिया सिंपल ये था कि इन जो हमारे पास से को 2000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ, या 3000 लोग हमारे पास इस्लामाबाद में आए हुए हैं, उन 3000 लोगों में से हमने 250 लोग रखने हैं जस्ट। तो उन 250 लोगों को, ये 250 लोग एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए कि इन 250 लोगों को, सॉरी 100 लोगों को हमने रखना है। तो इन 250 लोगों को हमने कॉल के लिए जो मैसेज कर रहे हैं, तो वो टेस्ट की बेस के ऊपर हमने देखा कि इन 250 लोगों को हमने, ऊपर वाले 250 लोग हैं इनको उठा लेना। उन 250 लोगों को हमने उठा लिया। अब उस डाटा के ऊपर हमने काम किया और उसका हमने क्या किया, इंटरव्यू किया। अब जब इंटरव्यू किया तो इंटरव्यू की बेस के ऊपर हमने लोग तो रखने हैं टोटल 100, हमने 250 लोगों का इंटरव्यू किया। अब उसके बाद हमारे पास सफिशिएंट डाटा मौजूद था, उस डाटा में से हमने 100 लोग निकालने थे। अगला फिल्टर हमने लगाना था उसमें कि किसी का कोई ब्लड रिलेटिव तो वहाँ पे नहीं है। अब ब्लड रिलेटिव के फिल्टर में बहुत सारे लोग निकल गए होंगे। अब उसके बाद भी हमारे पास को सपोज कर लें कि 130 140 बंदा हमारे पास आ गया है। अब उस 130 या 140 बंदे में से जो नंबर हमने एग्रीगेट नंबर दिया होगा
उन 130-40 बंदों में से हमने उनको नंबर असाइन करना है। अब 150 बंदे का हमारे पास डाटा था जो जिनको हमने सेकंड कॉल की थी ब्लड रिलेटिव के लिए, उसमें से 20-25 लोग सपोज करते हैं कि वो निकल गए, तो 130 लोग बच गए हमारे पास। उनमें से लेने हमने कितने हैं, 100 लोग लेने हैं। तो हमने ऊपर वाले जो 100 हैं उनको ले लेना है। और उसके बाद जो नीड बेस एनालिसिस था, नीड बेस एनालिसिस ये कहता है कि किस रिक्वायरमेंट की, अब वो 130 लोगों में से अब सपोज करते हैं कि एक बंदा है जो इस्लामाबाद का एक पिंडी का एक एरिया है, या सपोज कर लेते हैं या तलागंग एरिया है, तलागंग ब्रांच में हमें 2 लोग चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास एलिजिबल लोग हैं उस 130 के डाटा में वो 5 हैं। तो अब हम 5 को तो नहीं बिठाएंगे, वहाँ पे हम 2 बंदों को देंगे जो उन पाँच लोगों में से जो बेस्ट होंगे, 3 उसमें रह जाएंगे, 2 जो होंगे वो कम्पीट करके आगे आ जाएंगे। तो ये एक क्राइटेरिया था जिसकी बेस पे लोगों की रिजेक्शन हुई है या जिनकी बेस पे लोगों की एक्सेप्टेंस हुई है। तो जो लोग कह रहे हैं कि कोई सिफारिश का कल्चर है या कोई सिफारिश हम करवा सकते हैं या सिफारिश का कोई क्राइटेरिया होता है, तो बिलीव मी मीज़ान बैंक में कोई सिफारिश का कल्चर नहीं है। आप एक टेबल पे आप सिफारिश करवा भी लें तो 10 टेबल पे जाना है आपका केस, तो हर टेबल के ऊपर एक अलग सा फिल्टर लगता है, उस किसी ना किसी फिल्टर में आपका रह जाएगा अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं और आपको कोई रोक सकता और आप उसके ऊपर उसको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना और आपका वो जो है प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना है। तो इस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू हुआ, बहुत सारे लोगों का हमने वो किया, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप के लिए कॉल्स की, और उसके बाद जाके ये डाटा को कंप्लीट करके हमने इसमें से जो लोग थे अपनी नीड के मुताबिक निकाले। अब उस एरिया की, उस रीजन की जो नीड थी उसके अकॉर्डिंगली हमने वहाँ से लोग लेके आए और उनको हमने फाइनल कॉल के लिए, जॉब के लिए ऑफ़र दी और आप यहाँ पे हमारे पास आपको ज्वाइन करें। तो ये है उसका क्राइटेरिया। अगर फर्दर भी अगर किसी आपको वो लग रहा हो कि कहीं पे कोई हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन हुई है या कुछ ऐसा मसला हुआ है, तो उसके लिए भी मीज़ान बैंक से आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे वो जो है इलेक्शन कमीशन की तरह दरखास्तें देने की ज़रूरत कोई नहीं है। हाँ, आप एक जर्नल से जो है उस रीजन में, उस एरिया में आप जाके पूछ सकते हैं कि मेरा स्कोर क्या था, बट आपको इस लेवल पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जो सिलेक्शन हो गई वो फाइनल है, फुल एंड फाइनल है, और जो रह गए वो रह गए। वो अपने आप को नेक्स्ट किसी की सीट के लिए कंपेयर कर सकते हैं या नेक्स्ट उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ का जहान है। तो एक जगह नहीं तो 10 जगह और आपको जगह मिल जाएगी अगर आप एलिजिबल हैं तो। और अल्लाह ताला की भी एक होती है, विल होती है, अल्लाह ताला की माशियत होती है कि किसको क्या किस टाइम पे अच्छा और बेहतर देना है। तो ये भी आप अपने लिए बेहतर कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से रह गया हूँ तो मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मुझे और पॉजिटिव होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतर नहीं समझा होगा। और जिनको जॉब की ऑफ़र हो गई है और वो जॉब पे आ गए हैं तो उनके अल्लाह रिज़्क़ हलाल में बरकत अता करे, और अल्लाह ताला ने उनको ये अपॉर्चुनिटी दे दी है यहाँ पे मीज़ान बैंक में सर्व करने की, तो वो उसमें अपना जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो ये क्राइटेरिया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, कोई नंबर बेस नहीं चल रहा होता, कोई टिक मार्क नहीं चल रहा होता। ये एक एग्रीगेटेड डाटा होता है जिसकी बेस पे हम असेसमेंट कर रहे होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।